नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंडिया नेक्स्ट के टॉक शोज अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा कश्मीर फाइल्स पे। सब्जेक्ट मैटर को लेके ये पिक्चर इन दिनों सुर्खियों पे है। सुर्खियों में इसलिए भी है कि इसको लेकर के जिस तरीके से हिंदुत्व के भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है, निसंदेह ये थोड़ा गंभीर विषय है। मैं इस फिल्म का विरोध नहीं करता, लेकिन इसका सपोर्ट भी नहीं करता। फिल्म की पृष्ठभूमि की जो घटना है वो निसंदेह अत्यंत निंदाजनक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कश्मीर फाइल्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसका कथानक है, वो 1990 में कश्मीरी ब्राह्मणों का कश्मीर से पलायन है। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। जगमोहन जैसा एक तेज तर्रार अधिकारी उस समय वहां का तत्कालीन राज्यपाल था। मुफ्ती मोहम्मद उस समय गृह मंत्री थे। विषय ये नहीं है कौन क्या था, विषय ये है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के पलायन को लेकर के हिंदुस्तान की पूरी राजनीति मौन रही, इंक्लूडिंग भाजपा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज उसको, उस मुर्दे को पुनः उखाड़ कर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें नियत में कहीं ना कहीं शक है, और यह शक निंदनीय भी है। निंदनीय इसलिए नहीं है कि भावनाएं भड़काई जा रही हैं, निंदनीय इसलिए है कि इन भावनाओं का जो राजनीतिक दोहन, इसके पीछे जो भाव है, वो भारत के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कहा है कि 74 साल के शासन में जिस तरह, खास करके 57 साल का वो रिजीम जो कांग्रेस का शासन था, हिंदुओं को जिस तरह दबाया गया, कुचला गया, उनको नजरअंदाज किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो जो तथाकथित हिंदुत्व का उबाल है, वो उसी कुचलने, दबाने और नजरअंदाज का दुष्परिणाम है। वैसे मित्रों, मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, दुनिया का अकेला देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का संविधान अपने ही अनुच्छेद की अवहेलना कर अपने नागरिकों में जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर विभेद करता है। इससे ज्यादा घृणास्पद और कोई विषय वस्तु नहीं होगी मित्रों। याद करिए, ट्रंप का रेजिम, एक अश्वेत नागरिक की मौत को लेकर ट्रंप का साम्राज्य बदल गया, और हिंदू तो हिंदुस्तान में 74 सालों से ये पीड़ा झेल रहा है। सवर्ण के नाम पर जिस तरीके से अछूत व्यवहार, वो चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या अन्य सवर्ण जातियों के साथ किया जा रहा है, सो कॉल्ड रिजर्वेशन, इसके पीछे किसी पार्टी की मंशा दलित वर्ग का उत्थान नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। दलितों को पहले नौकरी में आरक्षण दिया गया, भाजपा सरकार एक कदम और आगे बढ़ी, उसने प्रमोशन में भी आरक्षण दिया। मौत किसकी की हुई? मेधा की। राज्य स्थापित किए हैं, और हिंदुस्तान में वही दिमाग अछूतों की तरीके से जगह किनारे फेंक दिया गया। यह बात हिंदुस्तान की जनता को समझनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में राजनीति का आधार ही जातीय आरक्षण है, तो आर्टिकल 15 का ड्रामा क्यों? खैर, बात इस समय कश्मीर फाइल्स की हो रही है। यह चर्चा मैंने इसलिए छेड़ी कि कश्मीर फाइल में भी कमोबेश कुछ ऐसी स्थितियां हैं। भाजपा जिस तरीके से, भाजपा के लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कश्मीर फाइल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब भाजपा क्या कर रही थी? 1990 में आपसे समर्थित सरकार थी। मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के नेतृत्व से, निसंदेह कांग्रेस भी निंदा की पात्र है, क्योंकि इतने बड़े मॉब लिंचिंग पे, इतने बड़े पलायन पे तत्कालीन कांग्रेस का भी कोई रिएक्शन नहीं था। और केवल कांग्रेस ही नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन पीड़ित परिवारों को लेकर किसी की सहानुभूति नहीं थी, राजनीतिक थी। क्या ये हो सकता था यदि भारत की सरकार न चाहती? क्या इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हो सकती थी अगर इस मॉब लिंचिंग को राजनीतिक संरक्षण नहीं होता? लेकिन हिंदुस्तान में इशूज पैदा किए जाते, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, या राम मंदिर के निर्माण का विरोध हो,
क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का मूल आधार ही विरोध है। कहीं हिंदुओं का विरोध तो कहीं मुसलमानों का विरोध। देश के विकास की वास्तविक चर्चा किसी को नहीं। कहने को कोई सरकार अपनी पीठ सुता थपथपाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, अगर हमने विकास किया होता तो हंगर इंडेक्स में हम 116वीं पायदान पे ना आए होते। ये बात हिंदुस्तान की सरकार को समझनी चाहिए और उससे ज्यादा हिंदुस्तान की जनता को समझनी चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, हमारी लाशों पर राजनीति कर रही है। इन पार्टियों को कतई कोई लेन देन नहीं है कि हम विकास कर रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित है, संरक्षित है और उन्नत की तरफ अग्रसित है। इनको कोई मतलब नहीं। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि कश्मीर फाइल को लेकर के गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है। केवल भावनात्मक उत्तेजना में आके कोई ऐसा कार्य ना करे जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो साझा संस्कृति है और हिंदुस्तान की जो विरासत है उसको कहीं कोई नुकसान पहुंचे। इसी अनुरोध के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार।